उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए पहले अमेरिकी ऑगर मशीन की मदद ली गई, लेकिन ऑगर मशीन रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच में ही खराब हो गई। ऑगर मशीन की ब्लेड लोहे के जाल में फंस गई, जिसके बाद उसे प्लाज्मा कटर से काटकर बाहर निकाला गया। अब इनको बाहर निकालने की सभी कोशिशें फेल होती नजर आई तो रेस्क्यू एक्सपर्ट्स ने रैट माइनिंग शुरू कराई। रैट माइनर्स के एक ग्रुप ने खुदाई शुरू कर दी और बहुत जल्द ही खुदाई का काम भी पूरा कर लिया। ऐसा कह सकते हैं कि जब अमेरिकन ऑगर मशीनें पहाड़ का सीना चीरने में फेल हो गई, तब इंसानी हौसले ने पहाड़ को चीर दिया और मजदूरों तक पहुंच गए। आखिर दुनिया के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशनों में से एक पूरा हो ही गया। चलिए बताते हैं आपको इस रैट माइनिंग से जुड़ी हर खास बात। मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि रैट माइनिंग के लिए एक 12 लोगों की खास टीम इस मिशन में लगी थी, जिसने देसी तरीके से वो काम कर दिखाया, जिसे हाई फाई टेक्नोलॉजी वाली ऑगर मशीन भी नहीं कर पाई। आखिर ये साबित हो गया कि इंसान जो चाहे वो कर सकता है। ये इंसानी हौसले ही हैं जिसने पहाड़ को चीर दिया और मजदूरों को बाहर निकाल लिया। लेकिन क्या आपको पता है कि रैट माइनिंग को कोयला निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता था और साल 2014 में एनजीटी ने इस तरह की खुदाई पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि इसको बेहद खतरनाक माना जाता है। एक रिपोर्ट बताती है कि साल 2018 में एक कोयले की खदान में पानी भरने के कारण 15 मजदूरों की मौत हो गई थी। ये सभी लोग रैट माइनिंग के जरिए कोयला निकालने का काम कर रहे थे। ऐसी रिपोर्ट है कि बंद पड़ी कोयले की खदानों से अवैध तरीके से कोयला निकाला जाता है। इसके लिए रैट माइनिंग का तरीका ही इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के अवैध खनन के कारण कई बड़े हादसे होते रहे हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जो टीम रैट माइनिंग का काम कर रही है, उसे इस तरह के कामों में विशेषज्ञता हासिल है। इस टीम का नेतृत्व कर रहे हैं आदिल हसन। ये लोग किस तरह काम करते हैं, पहले आपको ये समझाते हैं। रैट माइनिंग में एक एक्सपर्ट ड्रिलिंग का काम करता है, दूसरा शख्स अपने हाथों से मलबा निकालता है, यानी एक शख्स आगे का रास्ता बनाता है और दूसरा शख्स मलबे को ट्रॉली में भरता है। बाहर खड़े एक्सपर्ट्स इस ट्रॉली को खींचते हैं। इस तरह एक बार में 6 से 7 किलो मलबा बाहर निकाल लिया जाता है। रैट माइनर्स के पास हथौड़ा और साबल जैसे औजार होते हैं और खुदाई के दूसरे पारंपरिक टूल्स भी होते हैं। इस तरह से दुर्गम पहाड़ों को भी चीरा जा सकता है और उनके भीतर रास्ता बनाया जा सकता है। दरअसल पहाड़ों को काटने की एक तकनीक होती है और रैट माइनर्स को इस काम में सालों की महारत होती है। पहाड़ की बनावट के हिसाब से उसे काटा जाता है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रैट हॉल माइनिंग शब्द का इस्तेमाल अंग्रेजों ने शुरू किया था। जब देश में खनन की शुरुआत हुई थी, उस वक्त इसी तरह से खनन किया जाता था। इस तरीके की तुलना चूहों के बिल बनाने के तरीके से की जाती है, इसलिए इसे रैट हॉल माइनिंग कहा जाता है। उस जमाने में माइनर इसी तरीके से खुदाई करते और कोयले को निकालते थे। विशेषज्ञ मानते हैं कि उत्तराखंड के पहाड़ थोड़ा कमजोर हैं और यहाँ पर मशीन का इस्तेमाल ठीक नहीं था। ऐसे में विशेषज्ञों ने जो रैट हॉल माइनिंग का तरीका चुना है, वही सही था। खैर, अब सभी मजदूर सही सलामत बाहर निकल गए हैं। आपको बता दें कि इस घटना की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई है, जिसने जांच भी शुरू कर दी है। ये सुरंग 4 धाम प्रोजेक्ट के तहत बनाई जा रही थी। इसके बनने से उत्तरकाशी और यमुनोत्री के बीच 26 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए इस टनल का काम किया जा रहा था, लेकिन 12 नवंबर को ये हादसा हो गया।